देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके के फूल होते हैं उनकी सुगंध आपको कैसे प्रभावित करती है और उनके सुगंध का प्रयोग कैसे करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोगरे के फूल की। देखिए, मोगरे का जो फूल है ये गर्मियों का एक सुगंधित फूल है। इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। धन, संपत्ति और संपन्नता इस फूल की सुगंध से प्राप्त हो सकती है। अगर आपको मोगरे का फूल उपलब्ध हो तो इसको रुमाल में लपेट कर अपने पास रखना चाहिए। और जब भी आप धन संबंधी किसी काम के लिए जा रहे हों, मोगरे की सुगंध लगाकर जाइएगा। धन संबंधी जो कार्य है वो आपका बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो मोगरे की सुगंध शुद्ध रूप से शुक्र पर प्रभाव डालती है, इसीलिए इसका प्रयोग करने से धन, आनंद, कंफर्ट, आराम जीवन में प्राप्त हो जाता है। जैसा कि इसका नाम है रात रानी। इसके छोटे छोटे फूल आम तौर पर रात को खिलते हैं और रात को सुगंध फैलाते हैं, इसीलिए रात से संबंध रखने वाला फूल है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा का फूल है। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और अवसाद यानी डिप्रेशन कम होता है। रात रानी का पौधा अपने बेडरूम के पास लगाएं ताकि रात में इसकी खुशबू आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में आए। इसके फूलों के गुच्छे को अपनी पलंग के पास रखना चाहिए। बड़ा लाभ होता है। मन की चिंताएं, मन का डिप्रेशन, मन का तनाव दूर होता है और नींद गहरी आ जाती है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो जो आपके बेडरूम के पास की बालकनी है वहां पर रात रानी का पौधा आपको लगाना चाहिए ताकि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल सके। अब बात करते हैं बेला और चमेली के बारे में। बेला और चमेली लगभग एक ही स्वभाव के फूल हैं। इनकी सुगंध थोड़ी तेज होती है, इसीलिए ये शुक्र के ताकतवर स्वरूप से संबंध रखती हैं। सामान्यतः बेले और चमेली की सुगंध का प्रयोग केवल विवाह हो जाने के बाद करना चाहिए। ये सुगंध शारीरिक आकर्षण बढ़ा देता है, इसीलिए विद्यार्थी जीवन में बेला और चमेली की सुगंध का प्रयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद इसका प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और माधुर्य बना रहता है। वहीं अब बात करते हैं केवड़ा की। केवड़ा के सुगंध के प्रयोग से कैसा असर आपके जीवन पर होता है, इस बारे में अब पंडित जी से समझते हैं। देखिए, केवड़े की अगर बात करें तो केवड़ा
सुगंधित फूलों वाले वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, पीले रंग के फूल और सफेद रंग के फूल। सफेद रंग के फूल को केवड़ा कहते हैं और पीली प्रजाति को केतकी कहते हैं। इसकी सुगंध का प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। स्नान करने के पहले जल में केवड़ा डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र का हो और इसके वजह से मानसिक शारीरिक पीड़ा हो रही हो, ऐसे लोगों को जल में केवड़ा जल डालकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से मूल नक्षत्र की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। गुलाब के फूल की सुगंध बेमिसाल मानी जाती है और बहुत ज्यादा बहुतायत में प्रयोग होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित सुगंध गुलाब की मानी जाती है। इसकी सुगंध का प्रयोग भावनाओं को कोमल कर देता है और इसकी सुगंध के प्रयोग से प्रेम संबंधी और धन संबंधी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। इसकी सुगंध को गुलाबी कपड़े में अपने पास लगाकर रखने से क्रोध नहीं आता और प्रेम के मामले में सफलता मिलती है। माता लक्ष्मी को रुई में लगाकर गुलाब की सुगंध अर्पित करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा में गुलाब के इत्र का, गुलाब की धूप बत्ती का बहुत प्रयोग होता है और माता लक्ष्मी को रुई में लगाकर इसका इत्र अर्पित किया जाता है और फिर वही इत्र स्वयं को लगाया जाता है। इससे आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अब बात करते हैं चंदन के बारे में। चंदन फूल तो नहीं, लेकिन खुशबू इसकी अद्भुत होती है। कैसे चंदन की खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में जानते हैं। जैसा सुनीता ने कहा कि चंदन के फूल नहीं, इसका काष्ठ यानी इसकी लकड़ी सुगंधित होती है और जैसे जैसे पौधा पेड़ इसका बड़ा होता है, इसकी लकड़ी में, इसके तने में सुगंधित तेल आता जाता है और उसको ही बाद में निकालकर प्रयोग करते हैं। इसकी सुगंध दैवीय मानी जाती है, डिवाइन मानी जाती है। इसीलिए देवी देवताओं की उपासना में इसकी सुगंध का खूब प्रयोग होता है। चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। शिवलिंग पर चंदन का लेप या चंदन का इत्र लगाकर जल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है और चंदन की सुगंध मन के दुष्विचारों को दूर करती है, मन में पवित्रता लाती है, मन को एकाग्र करती है। इसीलिए तमाम देवी देवताओं की पूजा में चंदन की सुगंध का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में सुगंध और सौंदर्य प्रसाधन, इसका इस्तेमाल बच्चे बच्चियों को मत करवाइए। शुक्र को एक्टिव
एक्टिव मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको एक्टिव करेंगे तो मन की चंचलता बढ़ेगी, उल्टी सीधी चीजों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। गुलाब की सुगंध, मोगरे की सुगंध, केवड़े की सुगंध, ये ऐसी तेज खुशबुएं हैं जो मन को चंचल बना सकती हैं। विद्यार्थी जीवन में अपने बेटे या बेटी को अगर उन्हें सुगंध का प्रयोग करना ही है तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाइए। या तो चंदन का इत्र लगाएं स्टूडेंट लाइफ में, और या चंदन का तिलक लगाएं, उससे भी खुशबू आती रहती है, उस सुगंध से फायदा होगा। चंदन की सुगंध का नियमित प्रयोग करने से दो विशेष फायदे होते हैं। एक तो बच्चों का जो एकाग्रता वाला मामला है, कंसंट्रेशन है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से नजर लगने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में या बचपन में किसी सुगंध का प्रयोग करना है तो केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना अच्छा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।